इस वीडियो में हम अलंकारों के बारे में जानेंगे। अलंकारों का प्रयोग कविता में किया जाता है। इनसे कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। काव्य के आभूषण अर्थात उनके सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, बल्कि वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद आपके पाठ्यक्रम में हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उसी तरह से अर्थालंकार के निम्न भेद आपके पाठ्यक्रम में हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। हम पहले शब्दालंकार के बारे में जानते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इस उदाहरण में विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि इस उदाहरण में तरणी की बजाय उसका पर्यायवाची सूर्य, तनुजा की बजाय उसका पर्यायवाची पुत्री, तट की जगह उसका पर्यायवाची किनारा रख दें, तो काव्य का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि इस उदाहरण में शब्दों के कारण सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है। अब अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। इस उदाहरण में सिंधु सा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर सागर शब्द रख दिया जाए तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ अर्थालंकार है। हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में जान लिया। अब हम इनके प्रमुख भेदों के बारे में जानेंगे। तो शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हमें पढ़ने हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम पहले अनुप्रास के बारे में जानते हैं। जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति के कारण कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई एक वर्ण बार बार आता है, यानी दो या दो से अधिक बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर म, मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म। तो इस तरह से यहाँ म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। काव्य में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु हर बार अलग अलग अर्थ देता हो, वहाँ यमक अलंकार है। ध्यान दीजिए, काव्य में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु हर बार अलग अलग अर्थों में, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर
या पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना, जिसे अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो कनक शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहले घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, अतः यहाँ भी यमक अलंकार है। एक तीसरा उदाहरण लीजिए, वे 3 बेर खाती थीं, वह 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पर भिन्न भिन्न अर्थों में। पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार खाना, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बेर का फल। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में बारे और बढ़े शब्दों के कारण श्लेष अलंकार है। दोनों शब्द एक एक बार आए हैं, परंतु अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। बारे शब्द के 2 अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। बढ़े शब्द के भी 2 अर्थ हैं, बढ़े यानी बड़ा होने पर तथा दूसरा अर्थ बुझने पर। एक दूसरा उदाहरण देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके 2 अर्थ हैं, दरवाजा तथा वस्त्र। एक तीसरा उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ कलियाँ में श्लेष अलंकार है। इसके 2 अर्थ हैं, फूल के खिलने से पहले की अवस्था, जिसे हम कली कहते हैं, तथा यौवन से पूर्व की अवस्था, यौवन से युवा अवस्था से पहले की अवस्था। तो इस तरह से ये सभी श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अब हम अर्थालंकार के प्रमुख भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थालंकारों की लंबी सूची है, पर उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब पहला हम उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के गुण अवगुण, रूप, स्वभाव आदि की तुलना या समानता किसी दूसरे के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते से मन के डोलने की तुलना की गई है। पीपल के पत्ते से मन के डोलने की तुलना की गई है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ टीले की तुलना हाथी के साथ की गई है। ठीक है, इस अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको परीक्षा में पहचानने को दिया जाता है, कुछ कविता की पंक्तियाँ पहचानने को दी जाती हैं कि इनमें कौन सा अलंकार है, तो इस अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। देखिए, कविता की पंक्ति में यदि सा, से, सी, सम, सरिस, के समान, सदृश, जैसा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कविता की पंक्ति में यदि आप देखते हैं कि उसमें सा, से, सी, सम, सरिस, के समान, सदृश, जैसा आदि वाचक शब्दों का यदि प्रयोग होता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अंग कहा जा रहा है, भेद नहीं।
उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, पार्ट्स। भेद नहीं कही जा रही है, अंग, इसके 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। अब देखते हैं उपमेय किसे कहते हैं। वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है, अर्थात जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है, अर्थात जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में मन उपमेय है। अब देखते हैं उपमान किसे कहते हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात का मतलब है पीपल का पत्ता, उपमान है। अगला है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में डोला साधारण धर्म है, अर्थात पीपल के पत्ते हमेशा डोलते रहते हैं, उसी तरह हमारा मन भी डोलता या धड़कता रहता है। यानी यह गुण दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। हमारे मन और पीपल के पत्ते में डोलने का, धड़कने का, हिलने का यह गुण दोनों ही समान रूप से पाया गया है, इसलिए यह साधारण धर्म है। उसके बाद है वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट की जाती है, ध्यान दीजिए, जिस शब्द विशेष से उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट की जाती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है, ठीक है। अन्य वाचक शब्द सा, से, सी, सम, सरिस, के समान, सदृश, ये सभी वाचक शब्द हैं जिनसे हम उपमा अलंकार की पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उपमा अलंकार के बाद जो दूसरा अर्थालंकार का भेद है रूपक, इसे देखते हैं। जहाँ रूप और गुणों की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ उपमेय और उपमान के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, चंद्र खिलौना के बीच योजक का प्रयोग हुआ है। यहाँ चांद को ही खिलौना कहा गया है। पंक्तियों में चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदों हरिराई, अर्थात इसका अर्थ है मैं भगवान के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। मैं भगवान के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला भेद है उत्प्रेक्षा। जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन शब्दों के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इस अलंकार को भी पहचानना बहुत आसान है। कविता की पंक्ति में जहाँ ये सभी वाचक शब्द कौन कौन से,
मानो, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों आदि का प्रयोग हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक अगला उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो का प्रयोग हुआ है इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना प्रकट की गई है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से सुनिए। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, अर्थात जड़ प्रकृति यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ बादलों को दामाद या मेहमान की तरह सज संवर कर आने की बात कही जा रही है। ठीक है, अब अगला भेद है। अब हम आगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, अथवा किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो। जैसे उदाहरण देखिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जलने की बात कही गई है, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण एक देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में राणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक यानी जो उनका घोड़ा था, चेतक द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी राणा के सोचने से पहले ही चेतक द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। हालांकि अन्योक्ति अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी केवल जानकारी के लिए ये आपको दिया जा रहा है। तो अन्योक्ति अलंकार देखिए। जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है।
फिर से सुनिए, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति यानी कथन के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कथन कहीं, निशाना कहीं। मान लीजिए कक्षा में मुझे राहुल को डांटना है, राहुल को कोई बात बतानी है, कहनी है, डांटना है, मैं अमित को वो बात कह रहा हूँ, तो राहुल वह बात अपने आप समझ जाएगा कि यह मेरे लिए ये बात कही जा रही है, या अन्य लड़के भी इस बात को समझ जाएंगे। तो यही अन्योक्ति अलंकार है कि कथन कहीं, निशाना कहीं। एक उदाहरण देखिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक हैं। अतः यहाँ सुख से घिरे दुखी लोगों को संबोधित किया गया है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जय सिंह को भोग विलास त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी गई है। कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जय सिंह को भोग विलास त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो इस तरह अलंकार समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अलंकार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।